कंसिस्टेंट इन्वेस्टर को मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप पीछे मुड़ के देखिए मार्केट की मूवमेंट को, जहां आपको पता चलेगा जो निवेशक 2020-2021 में आए थे घबरा गए, मार्केट की माइनर सी करेक्शन को देखकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस किया, या वहां पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स जो है एग्जिस्टिंग वाले उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो शायद कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे हैं कि मौका हमारे हाथ से छूट गया। इसीलिए कंसिस्टेंसी आपके इन्वेस्टमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका मतलब यही होता है कि अगर आपने एक बार अच्छे स्टॉक्स का चुनाव कर दिया, जिसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और उस कंपनी का बिजनेस आपको काफी पसंद है, तो हमेशा आपको गिरावट में कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए और बढ़त में कुछ न कुछ बिकौली भी जरूर करनी चाहिए। और इसी तरीके के ट्रेडिंग वाले मार्केट को देखकर मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 4 स्टॉक्स जो पीएसयू कैटेगरी के अंदर है। यहां पर इन स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट आने की संभावना मुझे लग रही है। उसके पीछे के लॉजिकल रीजंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। केवल स्टॉक्स के नाम नहीं, हम स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे कि मैं किस हिसाब से इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को ना केवल क्रिएट बल्कि उसमें से कैसे एग्जिट करने के बारे में सोच रहा हूं। वो पूरा थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सचेंज करने जा रहा हूं। तो आप इस एजुकेशनल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी काम की इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, पहला जो स्टॉक मैंने चुना है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब यहां पर आप देखोगे ये जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की हुई है, ये है 50 डेज मूविंग एवरेजेस की। ठीक है, यहां पर जब भी इस लाइन के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है तो काफी अच्छे स्विंग्स यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी तरीके से करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो यहां पर इस लाइन के ऊपर जस्ट अब इस स्टॉक का जो प्राइस है वो चलना शुरू हुआ है। अब मैं थोड़े हिस्टोरिकल आपको पैटर्न्स भी दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो इस लाइन के ऊपर ये कैंडल है, उसके बाद यहां से आप देख पा रहे हो यहां से 9% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने बनाकर दिए थे। उसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हो इस लाइन के ऊपर जब ये स्टॉक आया तो यहां पर इस स्टॉक ने करीबन 7% के यानी कि 7% के रिटर्न्स बनाकर दिए थे। और अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो इस लाइन के ऊपर जैसे स्टॉक का प्राइस गया उसके बाद यहां पर 11.5% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखे थे। और अगेन करंट सिचुएशन की बात दोबारा हम करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस लाइन के अब बहुत ही करीब है, यानी कि ये लाइन आप देख पा रहे हो इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजर की हमें दिख रही है, जो कि लास्ट क्लोजिंग दी हुई है बेल कंपनी के स्टॉक ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक ने। तो यहां से भी एक अच्छा मूवमेंट मुझे दिख रहा है। अब इस कंपनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी दोस्तों ये है कि यहां पर 51% से ज्यादा का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसका मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि डिविडेंड आपको रेगुलरली इसमें से प्राप्त होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हिस्टोरिकल अगर हम डिविडेंड पैटर्न को देखें तो करीबन 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का स्टॉक रखता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए वो एक बार मैं सारे स्टॉक्स कवर कर दूंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है, मेरा फेवरेट है ये वैसे, कोल इंडिया। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स मेरे फेवरेट है दोस्तों, तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि बायसनेस तो थोड़ी कितनी आपको दिखने वाली है, क्योंकि ये मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता हूं। अब यहां पर भी आप देखिए ये जस्ट स्टॉक जो है ना काफी स्ट्रगल कर रहा है यहां पर इस 50 डेज की मूविंग एवरेजेस के लाइन को तोड़ने के लिए। तो यहां पर जैसे ये ग्रीन कैंडल आएगी, जैसे ये तोड़ेगा, ऑब्जर्वेशन रखनी है आपको, जैसे ये तोड़ेगा उसके बाद ये बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। वैसे जो ये डेटा मैं रिफर कर रहा हूं दोस्तों, ये फायर्स के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। जी हाँ, फायर्स एक मात्र आपको ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर देखने के लिए मिलता है जो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। यहां पर आपको इनके नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल और वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू और एपीआई टाइप्स तो आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। उसी के साथ खास बात यह है कि यहां पर आपको अपनी पूरी जो ब्रोकरेज है वो भी वापस मिल सकती है। इनका एक 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज होता है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और उनके सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो वहां पर आपको जो सारी ब्रोकरेज है वो रिफंड की जाती है। हाँ, ये जो अपर अमाउंट है वो 5,000 रुपए का होता है, लेकिन एज अ ब्रोकरेज 5,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। और वैसे मैं तो यहां पर 4 स्टॉक्स की चर्चा आपके साथ करने बैठा हूं, लेकिन हर किसी के पोर्टफोलियो में काफी स्टॉक्स होते हैं और वहां पर इनका पोर्टफोलियो एनालाइजर वाला जो फीचर है
वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इस फीचर के माध्यम से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हो और इस रेडीमेड रिपोर्ट के माध्यम से आप बड़ी आसानी से ये समझ सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो सेक्टर्स हैं उसमें कितना परसेंटेज अलोकेशन साइक्लिकल का है, कितना परसेंटेज अलोकेशन डिफेंसिव का है और कितना परसेंटेज अलोकेशन सेंसिटिव का है। टॉप 10 अंडरलाइंग होल्डिंग्स कौन सी है, तो इससे आप बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्म्ड मैनर में अपने स्टॉक्स में ऐड या तो रिडक्शन कर सकते हो कि किसी में अगर आपकी अलोकेशन बहुत ज्यादा है तो उसे अगर आपको ट्रिम करनी है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस रिपोर्ट के माध्यम से एनालाइज करके कर भी सकते हैं। फायर्स पर आप माइनर डीमैट अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। इस पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपके साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया हुआ है, ऊपर आए बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा। जैसे मैंने कहा कि फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो काफी आपको कॉम्पिटिटिव देखने के लिए मिलती है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में भी फायर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी आसानी से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से अगर आप फायर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो जो बिल्कुल भी फ्री है, तो आपको कोई भी एएमसी चार्जेस भी नहीं लगती है। तो जरूर नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कोल इंडिया की तरफ। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये लाइन के अभी जस्ट ऊपर निकलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि निफ्टी की किस हिसाब से मूवमेंट हुई थी और स्टॉक की किस हिसाब से मूवमेंट हुई थी। ये आप निफ्टी की मूवमेंट देख पा रहे हो। जैसे ये इंडेक्स यहाँ से गिरना शुरू हुई थी तब आप देख पा रहे हो स्टॉक में भी कहीं ना कहीं थोड़ी कितनी गिरावट हुई थी। अब यहाँ से जैसे ये इंडेक्स बढ़ना शुरू हो रही है तो ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन है स्टॉक का निफ्टी के साथ। यहां से अगर मार्केट अच्छी मूवमेंट दिखा रही है और अगर ये स्टॉक जो है अपने 50 डेज मूविंग एवरेजेस को क्लोज करके आगे अपनी क्लोजिंग देता है, यानी कि ये जो कैंडल है अगले दिन की या किसी भी दिन की इस लाइन के ऊपर जाके क्लोज होती है, तो वहां पर आपको अच्छी मूवमेंट जरूर मिल सकती है। और कोल इंडिया के बारे में पहले भी मैंने बहुत ज्यादा बातें की हुई है। यहाँ पर भी जो मुझे खास बात लगती है वो ये है कि 66% का जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो यहाँ पर भी डिविडेंड की अच्छी खासी अपेक्षा की जा सकती है। 9% के आसपास का डिविडेंड यील्ड रखता है इस कंपनी का स्टॉक जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कंप्लीट मोनोपोली बिजनेस के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई स्विंग मिलता है यहाँ पर तो वहां अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर रिटेल निवेशक के बन भी सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग की जैसे मैंने कहा कि बात हम आगे जरूर करने वाले हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो है एनटीपीसी इंडिया। ठीक है, एनटीपीसी को यहां पर मैं सिलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पर खास बात क्या है पता है, ये देखिए ये निफ्टी की मूवमेंट है। निफ्टी नीचे गिरना शुरू हुई थी तब भी ये स्टॉक जो था ये ऊपर अपनी मूवमेंट कंसिस्टेंट वे में रखे हुए था। अब यहां पर मैं निफ्टी का जो ये ग्राफ है इसे मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 50 डेज की मूविंग एवरेज की जो ये लाइन है ये यहां पर है। जो लास्ट क्लोजिंग है वो ये रेड कैंडल है, तो ये अगर तोड़ेगा नीचे चला गया तो आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं अगर आप स्विंग के हिसाब से देख रहे हो। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली यहां से भी और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावना है। मैं आपको इसका एक पैटर्न भी दिखा देता हूं। आप यहां पर देख पा रहे हो ये जो तोड़ा था उसके बाद ये जो कंप्लीट हम स्विंग देख पा रहे हैं इसके अंदर करीबन 11% के रिटर्न्स बने हुए थे। और ज्यादा हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये ग्रीन कैंडल थी, तो यहां पर जो ये आपको स्विंग मिला था इसके अंदर करीबन यहां तक आपको 28% के रिटर्न्स बनते हुए दिखे थे। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहा है, इसके नीचे इसने कभी भी कंसिस्टेंट वे में क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेजेस की जो लाइन है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे रखना पड़ेगा। ये इंट्राडे वाली बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसके हिसाब से आप यहां पर चाहे तो एक एक्सपोजर ले सकते हैं। थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है क्योंकि यहां पर ये एकदम एज पर है, लेकिन उसका सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि अगर ये यहां से नीचे नहीं गया तो ये ऊपर ही रहने वाला है, जिसका मतलब ये है कि यहां से और भी ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड की अपेक्षा यहां पर की जा सकती है। एनटीपीसी के अंदर भी करीबन 51% के आसपास का गवर्नमेंट का स्टेक है, तो यहां पर भी डिविडेंड की अपेक्षा जरूर एक रिटेल निवेशक कर सकता है। हिस्टोरिकली अगर डिविडेंड पैटर्न की बात करें तो यहां पर 4.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का स्टॉक रखता है। अब बढ़ते हैं आखिरी स्टॉक की तरफ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटेजी की चर्चा भी करेंगे। तो यहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस कंपनी को मैंने चुना हुआ है। तो यहां पर अगर हम इस कंपनी के चार्ट को देखें
तो आप देख पा रहे हो ये भी जस्ट एज पर है। 50 डेज की मूविंग एवरेज जो है ये जस्ट वहां खड़ा हुआ है। आप डेफिनेटली मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ पर जरूर है, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाती है क्लोजिंग बेसिस पर तो जरूर वहां से अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल थी तो यहाँ पर करीबन स्टॉक से 18.31% के रिटर्न्स बने थे, और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ स्टॉक से करीबन 8.22% के रिटर्न्स बने थे, और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर करीबन इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली अपनी जर्नी के अंदर 20.15% के रिटर्न्स बनाकर दिए थे। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो एग्जैक्टली आपको वहां पर ही 50 डेज मूविंग एवरेजेस के आसपास इस कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है ये। अगर ये नहीं ब्रेक होता है, नीचे ये जो कैंडल है इस लाइन के नीचे नहीं क्लोज होती है, तो यहाँ पर स्टिल अपवर्ड मूवमेंट बनी हुई है और इसके चलते अच्छे रिटर्न्स जरूर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51% के आसपास का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही तगड़ा रखता है, डबल डिजिट का डिविडेंड यील्ड है। 10-10.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम 4 स्टॉक्स की बात करें तो एवरेज 5-5.5% का डिविडेंड यील्ड आपके इस पोर्टफोलियो पे जरूर आपको मिल सकता है। इस तरीके की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखी गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। देखिए, मैं अक्सर 2 तरीके से काम करता हूं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं उसमें तो एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर स्टॉक्स हैं उनमें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करता हूं, उनमें भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल रहता है, मान लीजिए मैंने किसी एक कंपनी के 100 शेयर्स लिए हैं, तो वहां पर मैं 2 फेज की एग्जीक्यूशन अप्लाई कर देता हूं। फेज 1 में मैं क्या करता हूं कि मैं 30% अपनी जो होल्डिंग है यानी कि 30 शेयर्स 20% के रिटर्न्स पे सेल कर देता हूं। फेज 2 में मैं अपनी 40% की होल्डिंग यानी कि जो ओरिजिनल मेरी होल्डिंग थी 100 शेयर्स थे उसमें से 30 बेचे, बाकी जो 40 है वो 40 से 45% के प्रॉफिट पर मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी, जो मैंने एक्वायर किया था, जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, उससे जैसे ही मुझे 40 से 45% मिलते हैं तो वहां पर रिमेनिंग 40 शेयर्स भी मैं सेल कर देता हूं। इस तरीके से मेरे टोटल 70 शेयर्स सेल हो जाते हैं। 30 शेयर्स मैं जमा कर देता हूं। और यदि अगर मुझे कोई भी अपवर्ड स्विंग नहीं मिला, मान लीजिए वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, एक ग्रीन कैंडल गई ऊपर, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया स्टॉक, ऐसा होता है शेयर मार्केट है ना। ऐसा तो नहीं है मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद ये जो चारों के चारों शेयर्स है वो चलना शुरू हो जाएंगे। मेरे आपके हिसाब से तो मार्केट काम नहीं करने वाली है ना, करेक्ट। तो यहां पर अगर काम उल्टा हो गया यानी कि स्टॉक नीचे चलना शुरू हो गया, तो उस सूरत में क्या होगा कि हाई डिविडेंड डील स्टॉक्स है, तो उस केस में मेरे पास अराउंड 5% ऑफ माय कैपिटल मेरे को डिविडेंड मिलता रहेगा। तो वो कैपिटल मेरा अगर बैंक में भी पड़ा है, सेविंग अकाउंट में भी पड़ा है, तो वहां 3-3.5% मिल रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेटेड हूं जहां से मुझे 5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड की संभावना भी दिख रही है। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि मैं विन विन सिचुएशन में हूं। और उसी के साथ अगेन ये जो 50 डेज या 200 डेज मूविंग एवरेजेस के आसपास ये स्टॉक्स चलते हैं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है, तो डेफिनेटली वहां पर मैं एक स्विंग पोजीशन ऐड कर देता हूं। और उस स्विंग पोजीशन पे अगेन मैं ये रूल अप्लाई करता हूं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। 2 फेज वाला जो एग्जीक्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, आप चाहें तो उसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या उसके रिलेटेड आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहते हैं, तो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। खुद को बिल्कुल नहीं रोकें, ताकि हमारी जो सारी ऑडियंस है वो आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से भी कुछ ना कुछ सीखे। देखिए, शेयर मार्केट ऐसी चीज है जहां पर हम सबको साथ में मिलकर सीखना होता है। यहाँ पर अलग अलग दिन पे अलग अलग चैलेंजेस का सामना होता है और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलता है। एग्री करते हैं अगर आप इस बात से, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो बिल्कुल भी फ्री है, किसी तरीके से पैसे नहीं लिए जाते हैं। कुछ फेक चैनल्स चल रहे हैं मेरे नाम पे जो पैसे लेते हैं लोगों से, आप उन्हें रिपोर्ट कीजिए। मेरा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, और वहां पर किसी भी तरीके के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। उसी लिंक के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर भी संडे निवेश सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज है, कंसर्न्स है, क्वेश्चंस है,
वो डायरेक्टली मैसेज करके भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस एजुकेशनल वीडियो को कंक्लूड यहीं पर। जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की वो मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से हैं। इसे आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर नहीं कीजिएगा। आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से ही निवेश कीजिएगा। शेयर मार्केट में आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय करते हो उस कैपिटल पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो आप सोच समझ के ही अपने मेहनत के पैसे को निवेश कीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।